संत की कथा में एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आया करता था। उसे एक शब्द भी नहीं सुनाई देता था। अब किसी ने संत जी से कहा कि वो जो वृद्ध आदमी बैठे हुए हैं, वो जो कथा सुनकर हंस रहे हैं, वो तो बहरे हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, बहरे दो तरह के होते हैं और दो बार हंसते हैं। पहला, जब कथा चलती है तो कथा में सब हंसते हैं तो बहरे भी हंसते हैं, और दूसरी बार तब वो हंसते हैं जब अगले आदमी के चेहरे के इम्प्रेशन को समझकर वो अकेले में हंसते हैं। अब संत जी ने कहा कि भाई, जब वो बहरा है तो आता क्यों है? रोज़ सही टाइम पे आ जाएगा और आगे बैठ जाएगा और कथा पूरी सुनने के बाद ही जाता है। अब संत जी सोचने लगे कि बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और सुनता नहीं होगा तो रस नहीं आता होगा, और रस नहीं आता होगा तो इसको यहाँ बैठना नहीं चाहिए, यहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो घंटों बैठा रहता है। अब संत जी ने उस बहरे आदमी को बुलाया और उसे कान में ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहा कि कथा सुनाई पड़ती है। तब उसने कहा कि क्या बोले महाराज? संत जी ने उस बहरे आदमी के कान में और ऊंची आवाज़ करके पूछा, मैं जो कथा सुनाता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो सुनाई पड़ता है? तब बहरा आदमी बोला, क्या बोले महाराज? तब संत जी समझ गए कि ये पक्का बहरा है। संत जी ने अपने सेवक से कागज और कलम मंगाया और उस पर लिखकर बहरे आदमी से पूछा। तो उस बहरे आदमी ने बताया कि मेरे कान पूरी तरह से ख़राब हैं, मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। अब संत जी के प्रश्नोत्तर कागज कलम में चालू हो गए। अब संत जी ने उस बहरे आदमी से लिखकर पूछा कि तुम सत्संग में क्यों आते हो? तो उस बहरे आदमी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। उस बहरे आदमी ने जवाब दिया कि मैं सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलता है तो पहले परमात्मा में डुबकी मारता है। सांसारिक आदमी बोलता है तो उसकी बाणी मन व बुद्धि को छूकर जाती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी बाणी आत्मा को छूकर जाती है। मैं आपकी अमृत बाणी तो सुन तो नहीं सकता हूँ, पर उसकी तरंगे अनुभूति मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं तो रोम रोम मेरा पवित्र होने का आभास होने लगता है। दूसरी बात, आपकी अमृत बाणी सुनने के लिए हजारों पुण्य आत्माएं यहाँ आती हैं और उनके बीच बैठने का पुण्य मुझे प्राप्त होता है। संत जी ने देखा कि ये तो ऊंची समाज के धनी व्यक्ति हैं। संत जी ने कागज में लिखा कि 2 बार हंसने का अधिकार तो है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सत्संग में सबसे पहले आते हैं और आगे बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? उस बहरे आदमी ने कहा कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का इधर आने लगा। शुरू में कभी कभी बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को भी ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा और कुटुंब को संस्कार मिल गए। बाबा जी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन बोलने लगे कि आज मेरा सत्संग करना सार्थक हुआ। दोस्तों, भागवत चर्चा या फिर संतों का सत्संग समझ में ना आए या फिर सुनाई ना दे, आप इसमें शामिल हो जाइए। शामिल होने मात्र से ही आपका कल्याण निश्चित है। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा को सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।